हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। उम्मीद की जो है आप बिल्कुल मौसम का लुत्फ उठाते हुए, गर्मी है खैर, बीच में बारिश भी हो रही है, अपनी पढ़ाई को जो है बहुत अच्छा रूप दे रहे होंगे, यानी कि बहुत अच्छे से जो है तैयारी कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रत्यय। आज की क्लास में हम लगभग 50 प्रश्न जो है प्रत्यय के करने वाले हैं, जो यकीन मानिए कि इसके बाद आपको प्रत्यय का जो टॉपिक है करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना बिलीव आप मुझ पर कर सकते हो। चलिए जो है अब वीडियो को आरंभ करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज जो है नोटिफिकेशन का आइकन जो है वो प्रेस कर लेना। शुरू करते हैं। प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है ये नए शब्द बनाने का काम करता है। ठीक है, कैसे करता है कि पहले से हिंदी भाषा के जो सार्थक शब्द हैं जो हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं को जो है तोड़ मरोड़ कर अंत से जो है कुछ सर्वमान्य जो है प्रत्ययों के आधार पर जो है शब्दों में विशेषता लाई जाती है। प्रत्यय होते क्या है? व्याकरणिक दृष्टि से शब्दांश होते हैं जो पहले से अर्थपूर्ण शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? अंत में लगते हैं, और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या जो है विशेषता लाने का काम करते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला था ज्ञान, ठीक है, उपसर्ग की क्लास में भी यही वाला उदाहरण दिया था। और जो है ज्ञान जो है मूल शब्द है, इसमें हमने उपसर्ग लगाकर नया शब्द अज्ञान बनाया था, वी लगाकर विज्ञान बनाया था। अभी हम क्या लगा रहे हैं? उपसर्ग लगा रहे हैं। ठीक है, और सु लगाकर सुज्ञान बनाया था, अच्छा ज्ञान बनाया था। लेकिन ज्ञान शब्द में अगर मैं प्रत्यय लगाना चाहूं तो क्या लगा सकती हूँ? ज्ञान में ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? ज्ञानी। तो शब्द में विशेषता आई या नहीं? मैंने वान प्रत्यय लगा दिया, ज्ञानवान, तो नया शब्द बन गया ज्ञानवान की, उसमें ज्ञान है। तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ में विशेषता लाते हैं, उपसर्ग आरंभ में लगते हैं। अगला है उपदेशक शब्द में प्रत्यय देखना है। अब हमें क्या करना है? ये पहले से अर्थपूर्ण शब्द में लगते हैं, इतनी बात तो हमें ध्यान रखनी है। तो हमें जब भी प्रत्यय को हल करना है, हमें एक अर्थपूर्ण शब्द निकाल लेना है। शब्द के आगे वाले हिस्से में से पीछे वाले हिस्से को छोड़ेंगे। ठीक है, तो निकाला उपदेश। क्या दिख रहा है मुझे? उपदेश दिख रहा है। क्या बचा? का। तो यहाँ पर क्या है? क प्रत्यय है। अगला प्रश्न कि आग्नेय में प्रत्यय है। कुछ तत्सम शब्द हैं जिनके प्रत्यय हमें समझने होंगे। जैसे यहाँ पर मुझे मात्रा क्या दिख रही है? ए की मात्रा दिख रही है। ए की मात्रा किसकी होती है? ये दिखती है हमें, और या दिख रहा है। अगर मैं ये निकाल लूं तो क्या बनेगा? यही तो बनेगा, ए की मात्रा, और ये निकाल लूं तो अय प्रत्यय है। किसके साथ जुड़कर बना है? अग्नि के साथ जुड़कर क्या बना है? अय प्रत्यय बना है, क्योंकि यहाँ संधि का नियम लग रहा है। अगला है पौरुषय में प्रत्यय है। दोबारा से देख लो कौन सी मात्रा दिख रही है? एक की मात्रा और या, तो क्या प्रत्यय निकाल लिया मैंने? अय। ठीक है, पुरुष में अय जुड़ा, क्या बना? पौरुषय। अगला है ईर्ष्यालु में प्रत्यय। क्या प्रत्यय निकाल लू मैं? ईर्ष्या निकाल लेती हूँ, ईर्ष्या। ठीक है, अब लू प्रत्यय नहीं होता, आलू प्रत्यय होता है। ईर्ष्यालु, आलू। ठीक है, आलू प्रत्यय यहाँ पर निकल जाएगा। अंत वाले शब्द में जो है ना, जो भी मात्रा लगी हो वो प्रत्यय के साथ अधिकतर आती ही आती है। जैसे उपदेशक में भी वैसे अक प्रत्यय होता है, आजकल का प्रत्यय माना जाने लगा है। अगला है अंकुरित में। देखो, अब देखो अंकुर शब्द यहाँ पर मूल है, क्या बच रहा है? रा पर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, तो ई और ता निकल के कौन सा प्रत्यय बन जाएगा? इत। और मूल शब्द क्या है? अंकुर। मूल शब्द क्या है? अंकुरित। ठीक है, जैसे रचना में रच जमा इत क्या हो जाएगा? रचित हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि तंद्रिल में शब्द प्रत्यय बताइए। देखो दिल प्रत्यय तो नहीं है, क्योंकि मूल शब्द है तंद्रा। क्या है? तंद्रा मतलब होता है आलस, नींद इत्यादि। ठीक है, बच्ची कौन सी? ई की मात्रा। क्या बची? ई की मात्रा और ला, तो क्या बचा? इल प्रत्यय। तंद्रा में इल जुड़ा, क्या बन गया? तंद्रिल। अनुभवी शब्द में प्रत्यय आप खुद बता सकेंगे। मूल शब्द मुझे दिख रहा है अनुभव, अनुभव, और मात्रा किसकी लगी है? बड़ी की, तो बड़ी ई होना चाहिए प्रत्यय यहाँ पर। ऑप्शन में ही गलत है, तो इसे हम बड़ी ई करेंगे। अभिषिक्त में प्रत्यय बताइए। अभिषिक्त में प्रत्यय है अभिषेक शब्द है। अभिषेक किसी का टीका करना है ना, अभिषेक करना, टीका लगाते हैं। इसमें त प्रत्यय ही जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है? ता। ये संस्कृत का शब्द है जो आते आते अपना रूप बदल चुका है। अगला है आसीन में प्रत्यय। तो हमने सुना है शब्द आसन, आसन शब्द सुना है ना। ठीक है, अब बच्चा क्या? ई की मात्रा और ना, तो क्या बना? ईन। अगला है अन्य शब्द में। अंत्य है वैसे ये, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में जो है कई बार ऐसे आता है अंत्य। ठीक है, शब्द क्या है? अंत्य। तो ये अंत शब्द में क्या प्रत्यय जोड़कर बना है? अंत्य शब्द में त्य प्रत्यय जोड़कर बना है, तो क्या बना? अंत्य। अगला है भावुक में प्रत्यय बताइए। भावुक में भाव मूल शब्द,
तो किसकी आवाज बच रही है? उक की। मात्रा से देखे तो छोटे ऊ और का की मात्रा उक। अगला प्रश्न है बुद्धिमान में प्रत्यय क्या है? देखो बुद्धि मूल शब्द दिखाई दे रहा है, बचा क्या? मान। मान तो आपने सुना होगा, शक्तिमान, बुद्धिमान, है ना, तो ये तो सुना ही है। अगला है आदरणीय में प्रत्यय। इस प्रत्यय को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रत्यय क्या होता है? हमेशा अन्य प्रत्यय होता है। इसके शब्द हो गए जैसे दर्शनीय, ठीक है, करणीय, इन शब्दों में क्या है हमारा? अन्य प्रत्यय है। चाहे आपको अणा दिखाई दे रहा हो, लेकिन प्रत्यय कौन सा होता है? अन्य प्रत्यय होता है। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए मनोती, ठीक है। मानना या मना में क्या जुड़ रहा है? ओ की मात्रा दिखाई दे रही है और ती दिखाई दे रहा है, तो औती प्रत्यय है। अगला है दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए रनिवास। वैसे इसमें जो है ना प्रत्यय नहीं है, ये दो शब्दों से मिला शब्द है, यौगिक शब्द है ये। अब कोई बात नहीं, एग्जामिनर ने यहाँ दे दिया है तो हम इसको इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? रनिवास में रानी जमा वास, क्या बन गया? रनिवास बन गया। क्या बन गया? रनिवास बन गया। रानी का वास, रनिवास। यहाँ पर निवास शब्द से अर्थ नहीं है, ठीक है। किससे? रानी के वास है, क्योंकि रानी, रनिवास किससे बोला जाता है? रानी के वास को बोला जाता है। अगला है दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए डिब्बिया। डिब्बिया बनता है डिब्बा, छोटा डिब्बा, बना दे डिब्बा जमा इया, डिब्बा जमा इया, छोटी ई की मात्रा लगी है ना, तो इया प्रत्यय, ठीक है। क्या होगा? इया प्रत्यय। अगला है यहाँ पर दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए सुनार, ठीक है। सोना, सोना, सुनार का काम क्या है? सोने का काम करना। सोना जमा आर क्या होगा? सुनार। क्या होगा? सोना जमा आर सुनार। जैसे लोहा जमा आर क्या होता है? लुहार होता है, ठीक है। कुंभ जमा आर क्या होता है? कुम्हार बन जाता है। कुंभ मतलब घड़ा और आर मतलब प्रत्यय है, कुम्हार बन जाता है। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए चिल्लाहट। तो चिल्ला या चिल्लाना है ना, चिल्ला जमा आहट, आहट प्रत्यय होता है, आ की मात्रा लगी है ना, ठीक है। आहट, चिल्ला जमा आहट, चिल्लाहट। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। प्रत्यय देखना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं चौराहा, चार राहें हैं, चौराहा, ठीक है। गवार में गांव से संबंधित है, गांव और आर गवार है, ठीक है। इसके बाद है अल गरज, अल प्रत्यय गरज। नास्तिक में ना जमा अस्ति जमा इक, ठीक है। नास्तिक जो आस्था नहीं रखता, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। तो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो तो वो क्या है? हमारा नास्तिक है। गवार शब्द को आजकल हम किस में गिन लेते हैं कि ये मूल शब्द है, ठीक है। तो सही विकल्प क्या है? नास्तिक। अगला है कुलीन में प्रत्यय बता दो। भाई टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे, जो पीवाईक्यूज हैं आपके, इससे पहले हमने पीआरटी करे हैं। तो ईन, ई की मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ी ई की, तो ईन प्रत्यय। इसके बाद है बुद्धिमती में क्या है? जैसे बुद्धिमान था तो मान प्रत्यय था, तो मती में क्या होगा? बुद्धिमती में मती प्रत्यय। जैसे शक्तिमती हो गया, बुद्धिमती हो गया, और मती वाले प्रत्यय देखना है एक। तो वार्षिक में जो है प्रत्यय पूछा है, तो वार्षिक में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा लगी है, तो इक प्रत्यय किससे बना है? वर्ष जमा इक से। इक प्रत्यय लगने से यहाँ पर जो है चेंज आता है, जैसे समाज जमा एक सामाजिक हो जाता है। क्षत्रियानी किससे बना है? क्षत्रिय मूल शब्द है। बच क्या रहा है? आवाज आ की मात्रा और नी लगाए तो आनी प्रत्यय। डिब्बिया में प्रत्यय बताइए। अभी बताया था डिब्बा में इया प्रत्यय, छोटी ई की मात्रा, डिब्बी निकाला, इया बच गया, तो क्या हुआ? डिब्बिया। कड़वाहट जो है शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, कड़वाहट में अभी बताया कड़वा जमा आहट, क्या है? कड़वा जमा आहट। प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं है, हट नहीं है, वाहट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कड़वा मूल शब्द है। उसके बाद जो है इसके साथ जो मात्रा लगी है वो प्रत्यय में ऐड हो जाएगी। कुम्हार में कुंभ जमा क्या बोला था? आर, कुम्हार, ठीक है। कुंभ किससे है? कुम्हार लिखने लग जाता है, कुंभकार होता है वैसे, लेकिन देसी भाषा में धीरे धीरे इसका रूप बदल गया, कुम्हार हो गया। कुंभ जमा आर, कुम्हार। सरसराहट में तो सरसरा मूल शब्द और आहट प्रत्यय याद कर ली, जैसे घबराहट, चिल्लाहट, है ना, इन सब में क्या है? आहट प्रत्यय होता है। भतीजा में प्रत्यय होता है जा, क्या होगा? जा, भतीजा, ठीक है, भतीजा। अगला है पक्षी में प्रत्यय। पक्ष शब्द निकाल लिया भाई, पक्ष का मतलब क्या होता है? किसी के पंख हो गए, तो पक्षी किससे बना है? ई प्रत्यय जोड़ने से बन गया पक्षी। ई की मात्रा ही तो जोड़ रही है, तो क्या बन गया? पक्षी। ससुराल में, अरे भाई ससुराल किससे मिलकर बना है? ससुर और जमा क्या बच रही है? आ की मात्रा और ला, क्या बचा? आल। ससुर जमा आल, ससुराल।
अग्रिम में अब आप बताओ, अगर अग्र निकाल लूं तो मात्रा किसकी बच रही है, ई की, छोटी ई और मां, तो इम प्रत्यय, ठीक है, अग्रिम हो गया, जैसे मध्यम हो गया, ठीक है, जैसे अंतिम हो गया। तार्किक में मैंने तर्क शब्द से बना है, कौन सी मात्रा बची है, छोटी ई, किसमें है, ई जमा का इक, तार्किक। औपचारिक, ठीक है, औपचारिक शब्द बना है उपचार जमा इक से, ठीक है, उपचार जमा इक से क्या बन जाता है, औपचारिक बन जाता है, रा और ई, तो क्या बचा, इक प्रत्यय। तार्किक दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं कि इक प्रत्यय है, तर्क जमा इक है। 16वां में मेधावी में प्रत्यय बताना है, तो मेधा जमा जिसमें बहुत बुद्धि हो और वी प्रत्यय है, ठीक है, क्या है, वी प्रत्यय है, आवी होना चाहिए, लेकिन डीएसएसपी ने इसका उत्तर वी माना है। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव, तो वह में कौन सा, आव प्रत्यय, वह में कौन सा प्रत्यय है, आव प्रत्यय है। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए, लुटेरा, लूट जमा क्या बच रहा है, ए, कैसा है, ये वाला और रा, तो क्या हुआ, लुटेरा। यहाँ पर स्पेलिंग एरर डीएसएसबी की तरफ से क्वेश्चन में, क्योंकि पीवाईक्यूज वहीं से लिए गए हैं, पर सही इसी को माना गया है क्योंकि ए रा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। सम जमा सर्ग, सम जमा सर्ग, तो ये तो उपसर्ग लगा है, ठीक है। प्रपात, जल प्रपात होता है ना, तो प्रा और पात मतलब कितना, विचार, वी उपसर्ग और चार जो है मूल शब्द, बचा क्या, शौकीन, शौक जमा बड़ी की मात्रा, तो कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, हमारा बी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। प्रत्यय से बना शब्द, इसमें तो क्या है, सम जमा स्थान, क्या बन गया, संस्थान बन गया, ठीक है, सम जमा स्थान क्या बन गया, संस्थान में। सत्य जमा कार, सत्कार बन गया, ठीक है। विनय क्या हुआ, वी जमा नय, विनय बन गया, वी उपसर्ग है। यहाँ पे क्या बचा, किराएदार, किराया जमा दार, जैसे देनदार, किराएदार, दुकानदार, तो दार जो है प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। अब संपादक, वैसे तो इसे मूल शब्द गिना जाता है संपादक में, ठीक है। मिलनसार, मिलन और सार प्रत्यय से बना है। सपरिवार में परिवार मूल शब्द, उपसर्ग आगे दिख रहा है। प्रकार में कार मूल शब्द और प्र आगे दिख रहा है, तो बचा क्या, मिलनसार, जिसमें सार प्रत्यय है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प हो। जैसे कम अक्ल, कम अक्ल, तो अक्ल मूल शब्द है, उर्दू का उपसर्ग लगा हुआ है, कम अक्ल, कम दिमाग हो गया, ठीक है। इसके बाद है अजर, आ उपसर्ग और जर मूल शब्द है, जर मतलब शरीर। दुर्बल में दुर उपसर्ग, ठीक है, और बल मूल शब्द, तो हो गया दुर्बल। दौलतमंद, दौलत और मंद, जैसे अकलमंद बोलते हैं ना, तो मंद जो है क्या है, एक प्रत्यय की तरह इस्तेमाल होता है, तो क्या हो गया, डी विकल्प हमारा हो गया यहाँ। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय शब्द का सही विकल्प हो, ठीक है। प्रत्यय का विकल्प बताना है, जैसे असाध्य में साध्य है, जिसको साधा जा सके, आप उपसर्ग लगने से असाध्य बन गया, तो उपसर्ग लगा है। समतोष में क्या है, सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग और तोष मूल शब्द है, ठीक है। यहाँ पर विजय में वी उपसर्ग और जय मूल शब्द है। क्या बचा, चांदनी, ठीक है, किससे मिलकर बना है, ये ई प्रत्यय बना है। चांदन शब्द में ई प्रत्यय लगाने से क्या बना, चांदनी, या चांद में नी प्रत्यय भी कह सकते हैं। चांद में क्या प्रत्यय, नी प्रत्यय लगा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है। परामर्श, पर जमा आमर्श या परा जमा मर्श, ठीक है, परा जमा मर्श। हर रोज, हर एक जो है हमारा उपसर्ग है, जैसे हर एक, हर एक हो गया, हर रोज है, ठीक है। उपद्रव, उप उपसर्ग जैसे उपदेश में होता है, और द्रव मूल शब्द। बचा क्या, रिश्तेदारी, तो रिश्तेदार में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसमें 2 प्रत्यय भी मान सकते हैं, रिश्ता जमा दार जमा ई, तो क्या बना, रिश्तेदारी। तो कई कई शब्दों में 2 प्रत्यय भी होते हैं, कई बार 2 उपसर्ग भी होते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय शब्द का सही विकल्प हो। अब देखो, पुत्र मूल शब्द है, पू उपसर्ग लगा है, बना बुरा पुत्र, ठीक है। दरअसल, ठीक है, दर जो है यहाँ पर उपसर्ग है, दरअसल, दरमियान है ना, बोल देते हैं। इसके बाद है शक्तिशाली, शक्ति मूल शब्द शाली, जैसे बलशाली, शक्तिशाली। अनुभव में क्या, अनु उपसर्ग और भव जो है मूल शब्द है, तो बच्चा क्या, शाली, बलशाली, शक्तिशाली, तो ये क्या है, प्रत्यय के उदाहरण है,
ठीक है, तो ये थे हमारे लगभग 45 प्रश्न जो हमने प्रत्येक की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं।